दोस्तों ये इसके ऊपर बाय कीजिएगा और 20 पॉइंट्स टारगेट हिट, इसके ऊपर बाय कीजिएगा 20 पॉइंट टारगेट हिट, इसके ऊपर बाय कीजिए 20 पॉइंट टारगेट हिट। JLR ट्रेडर पे मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने कोर्स किया उधर। अभी उनके कोर्सेस में कुछ तो डिस्काउंट चल रहा है और मैंने कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ईजी है, कुछ ही नहीं है और ये सारे हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर में। दोस्तों हर रोज की तरह बाजार के चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जो सज्जन व्यक्ति मेरा इस चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है, डिस्क्लेमर बोल देता हूं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल नहीं है। बाइंग या सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों जो सज्जन व्यक्ति मेरा थ्रू जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग करना चाहेंगे, मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दे दिया हूं। आप उसके थ्रू जाके अकाउंट ओपनिंग करने से हम आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट करेंगे, पेड कॉल देंगे, बिल्कुल लाइफ टाइम तक एब्सोल्युटली फ्री। उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो बिना पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा रूल को फॉलो करते करते आप हमारे साथ सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करने के बाद लाइफ टाइम तक हमारा साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी अकाउंट खोल चुके हैं उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा डिस्क्रिप्शन में 2 मैंने दिया हूँ, एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम चैनल फ्री दिया हूँ, उसमें लाइफ टाइम तक आप आराम से कॉल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक रूल है, जो रूल के लिए कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा, कोई भी पेमेंट देना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ हमारा शर्तें फॉलो करना पड़ेगा। जो अपडेट होगा वो शर्त है बिना पैसा का, कोई पैसा नहीं है। ठीक है दोस्तों हर रोज की तरह मैंने आपके पास जो बाजार का चक्रव्यूह बनाता हूँ डेली। देखिए कल मैंने एक्सपायरी डेट का दिया था आपको पावरफुल स्ट्रेटेजी। जिसने नहीं देखे हैं उन्होंने पछताए होंगे, जिन्होंने देखे होंगे वो आज प्रॉफिटेबल बने होंगे, क्योंकि मैंने कल जो बोला था हेजिंग स्ट्रेटेजी बताया था। वो हेजिंग स्ट्रेटेजी को कल मैंने डिस्क्राइब करके समझाया था और मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि ये दोनों वीडियो देखो। जो लोग नहीं देखते हैं कोई बात नहीं, जितना आप नहीं देखोगे उतना मुझे फायदा है। क्यों फायदा है? आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे पास आओगे, फिर मैं आपको पैसे लेके आपको फिर सिखाऊंगा। तो इससे अच्छा यही है, पिछले 6 से 7 महीना पहले जितना भी सारा मैंने बाजार का चक्रव्यूह कल, आज और कल मैंने बनाया हूँ, या तो फिर आप मेरा चैनल का लर्निंग वीडियो में चले जाइए, उसमें ट्रिक है, उसको सारा मैंने लर्निंग वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। आप उसमें देख के आप आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दोस्तों हर रोज की तरह आज भी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक सिखाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 1 वीक ऑलरेडी फिनिश हो गया है और 1 हफ्ता बाइंग का हमारे हाथ में रह गया है। क्योंकि जो हमारा रूल है, बाइंग के लिए 15 दिन, सेलिंग के लिए 15 दिन, मंथली और वीकली के लिए 3 दिन बाइंग और 3 दिन सेलिंग। तो हमने ऑलरेडी पेड मेंबर्स को 2 कॉल दिए हैं बाय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 36,100 का कॉल और 35,100 का पुट, दोनों को बाइंग करके हमने आज पेड मेंबरशिप को भेजे हैं। उसको मंडे तक होल्ड करने के लिए रखे हैं। अगर कल प्रॉफिट दे देता है, 1000 से 1200 रुपये देता है तो कल निकल जाना, अदरवाइज मंडे तक उसको होल्डिंग के लिए मैंने दिया हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन चेन इतना आसान से पैसा नहीं देता, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसको मैंने बारीकी से नोट के साथ देता हूँ। जितना कम प्रीमियम का आप कोर्स करेंगे आपको नोट्स नहीं मिल सकता, जितना हाई प्रीमियम का करेंगे 10,000 से अब 10, 25, 30, 60 जो भी आप करेंगे उसमें सारा नोट्स के साथ मैंने आपको डिटेल्स में बारीकी से समझाता हूँ और लाइफ टाइम तक आपको सपोर्ट भी दूंगा।
लेकिन वो जो सपोर्ट दूंगा सेम वही चीज बिना पैसा का रूल, ठीक है। वो रूल मैंने इसमें बता नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोनों ग्रुप में हमेशा फ्री और पेड में देता हूँ। और जो गोल्डन मेंबर है, गोल्डन मेंबर और प्लैटिनम मेंबर है, उनके लिए कोई रूल लागू नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारा 6 महीना और 1 ईयर का ऑलरेडी ले चुके हैं। तो दोस्तों मैंने ट्रिक बताने से पहले एक बार देख लीजिए आज का जो सिचुएशन हुआ था, क्या हुआ था, पहले वो देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जो हमने कॉल दिए 100% हमने प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, तो उसका गलती मेरा नहीं है दोस्तों। ये देखिए सुबह सुबह मैंने बोला था आप सबको ये सारा ऐड करने के लिए, उसके बाद देखिए तुरंत ऐड करने के बाद मैंने फिर क्या क्या बोला हूं आप लोग देख लीजिए। उसके बाद तुरंत मैंने आपको फिर बोल दिया था, ये वोल्टास को तो हमारा होल्डिंग था, और वोल्टास का देखिए हमने 980 से बाइंग किए थे, 980 से बाइंग किए थे। जैसे ही कैंडल सारा बनना चालू हो गया, ये राइजिंग कैंडल बन रहा था, 980 से बाइंग चालू किए थे, और हमारा टारगेट अपर साइड का 6 महीना का टारगेट था दोस्तों, 6 महीने का टारगेट था, और 980 से 1080, लेकिन 1111 चला गया। तो क्या करें, हमको 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ते के अंदर दे दिया, तो 6 महीने का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी 12% दे दिया, सर 11% प्रॉफिट हमको दे दिया। ठीक है, तो अगर 11% आपको 7 दिन होल्डिंग में मिलता है तो आप 3000 रुपया देके 3000 देके हमारा पेड मेंबर्स नहीं ले पा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, हमारा कोर्स जो 15,000 के है उसको भी आप नहीं ले पा रहे हो। तो ये सब चीज अगर आप नहीं लोगे तो फिर प्रॉफिट कैसे बनाओगे। और हमारा जो होल्डिंग में है वो सब चीज हम दिखाए हैं। तो देखिए 33 कैडला का हमने 33 के ऊपर बाय दिए थे और 40 लास्ट टारगेट दिए थे, लेकिन लास्ट में मैंने टारगेट बढ़ाया था 45 तक। ये देखिए 49 तक गया। तो एक दिन में आपको कितना मिलेगा, 33 से 49, 33 10 43 7 6 मतलब 16 रुपया, 16 रुपया होने से 600 का स्टॉक है, मतलब 2.5% आपको प्रॉफिट दे दिया एक ही दिन में। तो इस टाइप का कॉल पाने के लिए तो आपको पेड मेंबरशिप में ज्वाइन होना पड़ेगा, लेकिन आज मैंने कभी कभी मेरा मन होता है तो पेड और फ्री को दोनों को मैंने एक साथ ही कर देता हूँ। तो वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, उसके मेरे ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों फिर देखिए कैडिला के बाद मैंने फिर क्या किया, फिर रिलायंस को देने, देखिए वोल्टास को मैंने क्या बोला हूँ, इसको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हम 990 से होल्ड किए हैं और टारगेट 1090, देखिए 1090 से लेकर 1100 तक अपर साइड 1100 से ऊपर चला गया। तो उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा 1090 टारगेट था, 90 हिट हो गया, हमने निकल गए। तो दोस्तों प्रॉफिट कमाना इतना इजी नहीं है। तो उसके बाद आईटीसी को बाय दिया था, आईटीसी बाय के लिए आया नहीं, आईटीसी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है। 1825 से मैंने सेलिंग दिया था, सॉरी 1825 को बाइंग दिया था, बाइंग आया लेकिन 4 रुपया देके चला गया, 1% दिया था। तो दोस्तों रिलायंस में देखिए हमने 2215 के नीचे सेलिंग दिए थे और 2205 तक डाउन साइड आया था, सॉरी 2210 तक आया था। उसके बाद कॉन्कर को एक्टिव हुआ ही नहीं है। निफ्टी देखिए खिचड़ी पक रहा है, निफ्टी को हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद देखते रिलायंस का, देखिए पहला टारगेट हमारा हिट हो गया। उसके बाद और देख लीजिए सेकंड टारगेट भी रिलायंस का डन हो गया, और रिलायंस का डन होने के बाद फिर देखिए हमने कैडिला में एंट्री हुई, कैडिला में फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। तो दोस्तों पहले एक बार देख लीजिए, आप लोग देखते नहीं है, आप फिर बोलते हो। जो भी सारा हमारा मेंबर्स है सारे प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन आपको क्या है, मैं तो नहीं बोल सकता, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखिए कोटक बैंक बूम, मतलब 25 से 29 तक गया, फर्स्ट टारगेट से पहले 1 रुपया पहले घूम गया। तो उसमें अगर घूम गया तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कभी घूमता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अदानी पोर्ट देखिए 835 से हमने बाइंग दिए थे, 40 45 50। अब देख लीजिए अदानी पोर्ट कहां तक गया, आगे मैं दिखा देता हूँ, 49 तक गया, सेकंड टारगेट डन, थर्ड टारगेट डन, मतलब ऑल सुपर हिट कॉल सारा हमारा टारगेट डन हो गया। देख लीजिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कोटक, रिलायंस, कैडिला, अदानी पोर्ट सारा टारगेट डन हो गया। आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में घुस के, जो फ्री वाला है, फ्री में मैं दिया हूँ। तो ऐसे ऐसे कभी कभी जब मौका मिलता है फ्री में वालों को भी, पेमेंट वालों को भी, दोनों इकट्ठा कर देता हूँ।
तो सुबह मैंने बता देता हूँ कि पेड फ्री दोनों एक ही है, दोनों आप टारगेट ले सकते हो। इसके बाद कॉल दिया, कॉल पुट भी दिया, सारा सारा एवरीथिंग हमने प्रॉफिटेबल बने। दोस्तों आप मेरा वोल्टास देखिए, वोल्टास हमारा टारगेट हिट 4 दिन में 990 से 1080 से ऊपर गया 1100। तो दोस्तों प्रॉफिट कमाना इजी नहीं है, लेकिन उसको मेन चीज पकड़ना कैसे है वो आपको तरीका पता नहीं, वो मैंने आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों पहले ट्रिक सीख लेंगे, जैसे हर रोज की तरह एक ट्रिक सीख लेंगे। ट्रिक देखने के बाद फिर 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी को बाइंग सेलिंग लेवल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस, सेकेंड वीक का, मंथ का सेकेंड वीक का देखेंगे कहाँ पे हमको एंट्री और कहाँ पे हम। दोस्तों बैंक निफ्टी देखिए, कल का मैंने जो भी लाइन ड्रॉ किया हूँ चेंज नहीं किया हूँ। देखिए हमारा जो सपोर्ट है, ब्यूटीफुल सपोर्ट है, देखिए यहीं पे टच करके ऊपर गया। अगर आप सोच रहे हो कि सर इसको चेंज कर दिए हैं, आप कल का वीडियो देख लीजिए। लेवल इस साइड में ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है 35,500, 35,400 मैं इसी में दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट लेवल में इसने क्या किया है, बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो हमने क्या किए थे, 35,500 का 35,200 का कॉल और अपर साइड का नेक्स्ट वीक का, जो मैंने अभी दोबारा नहीं बताऊंगा, कल से मैंने बताया हूँ, आप देख लीजिएगा। हमने सेल किए थे, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए। मार्केट एक मूवमेंट दे दिया, किस लिए, क्योंकि ये दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जा रहा था। हम देखिए जहां पे लगाए हैं एब्सोल्युटली वहीं पे ही है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक पहले देख लेते हैं, ट्रिक के बाद फिर कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना है वो देख लेंगे। दोस्तों ये इसके ऊपर बाय कीजिएगा और 20 पॉइंट्स टारगेट हिट, इसके ऊपर बाय कीजिएगा 20 पॉइंट टारगेट हिट, इसके ऊपर बाय कीजिए 20 पॉइंट टारगेट हिट, इसके ऊपर बाय किए 20 पॉइंट टारगेट हिट, इसके ऊपर बाय किए 20 पॉइंट टारगेट हिट। मैं दिखा देता हूं दोस्तों, फिर आपको बताऊंगा। इसके ऊपर बाय किए 20 पॉइंट टारगेट हिट। तो दोस्तों ये टोटल क्या है, कैसे आपको प्रॉफिट लेना है और हम कैसे प्रॉफिटेबल बनते हैं, पूरी वीडियो को देखिए क्लियरली ट्रिक के साथ। दोस्तों ये ट्रिक आवली कैंडल में अप्लाई कीजिएगा, बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों, और किसी में भी अप्लाई मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी में क्या कीजिएगा, आवली कैंडल स्टिक ओपन कीजिएगा और फ्यूचर में लीजिएगा। ध्यान रहे मैं क्लियर कट बता रहा हूं, फ्यूचर में लीजिएगा, आवली कैंडल ओपन कीजिएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैंडल क्लोज होने के बाद अगर वो रेड बने, उसको अपर साइड और डाउन साइड मैंने मार्किंग कर देता हूं, क्योंकि आपको दिखा के फिर आगे चलेंगे बाइंग और सेलिंग लेवल। बाकी चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी करते रहो। अगर आप सीखना चाहते तो सीख सकते हो। देखिए ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैंडल के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए इसका नीचे ब्रेक नहीं हुआ। अगर पहले नीचे ब्रेक हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे सेल कीजिएगा 469 से सेल किए तो 20 पॉइंट कितना हो गया, 59, 49, ये देखिए 49, देखिए 30 तक गया है, ठीक है। और फिर अपर साइड फिर दोबारा ब्रेक किया, फिर 20 पॉइंट, मतलब दोनों साइड में आपको 20 पॉइंट मिल गया। मैं बताऊंगा आगे आपको क्या करना है, बताऊंगा कितना ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ये कैंडल में कैसे प्रॉफिट लोगे मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। ये हो गया आज का दिन का, कल का दिन देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, हर रोज बनता है। थोड़ा सा दिखा देता हूं मैंने, 1 2 3 4, चौथा कैंडल का हाई लो को मैंने मार्क कर दिया। देखिए हाई को जैसे ब्रेक किया, चाहे अगला कैंडल ब्रेक करे फिर उसके बाद ब्रेक करे, पहले का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड छोड़ देना, चौथा कैंडल क्लोज होने के बाद, मतलब 1:30 बजे के बाद मेरे ख्याल से ये कितना टाइम फ्रेम में बनता है, 12:15 के बाद जैसे क्लोज हो जाएगा तो यहीं पे हाई लो को मार्क कर दीजिएगा। फ्यूचर में लीजिएगा, ऑप्शन में मत लेना, ऑप्शन में आपको लॉस हो सकता है। देखिए इसके ऊपर बाई किया आपने, क्योंकि लो ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर बाई किए कितना में
216 में 35,216 होने से 226 और 236 देखिए कितना टारगेट दिया 283, तो छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा टारगेट दिया 20 पॉइंट हमको लेना, लेके निकल जाएंगे। तो दोस्तों फिर दोबारा और एक बार दिखा देता हूं आपको। इस दिन को आ जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैंडल का हाई, चौथा कैंडल का लो। देखिए लो ब्रेक किया 296 होने से 86 76, देखिए दोस्तों तुरंत दे दिया आपको 77 तक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर अपर साइड ब्रेक किया, फिर अपर साइड आपको ज्यादा दिया है और फिर नीचे पीछे चले जाता है। दिखा देता हूं आपको मैं प्रूव करके, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, चौथा टारगेट, सॉरी चौथा कैंडल का हाई और लो को मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद जैसे हाई ब्रेक किया, फ्यूचर में लीजिएगा 475, 485, 495 दिया कि नहीं दिया, 495 किया, 521 तक गया। तो दोस्तों इस कैंडल में आपको सेफ साइड में, जैसे मैंने अवली कैंडल बताया था, इस कैंडल में भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चॉइस इज योर्स, कैसे आप प्रॉफिट लेना आपके ऊपर है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही अप्लाई कीजिएगा। क्लियर सुन लीजिए, जो स्किप करके आगे चले जाते हो बाद में आपको दिक्कत होगा। बैंक निफ्टी में ही आपको काम करना है और टाइम फ्रेम होगा आवरली, हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैंडल का हाई और लो के जब क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल चालू होगा तो आपने बाइंग करना, अगर अपर साइड जाता तो बाइंग करना, टोटल 20 पॉइंट। आप इसमें प्रॉफिट कितना लेना है, प्रॉफिट लेना है मिनिमम 20 पॉइंट और मैक्सिमम 50 पॉइंट। 50 पॉइंट के लिए क्या होगा आपको, जैसे आपको 30 पॉइंट दे देता है, 30 के बाद आप क्या कीजिएगा, मिनिमम से मिनिमम आप अपना 75% बुक कर लीजिएगा। 50 तक तो आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको रॉन्ग होगा, लेकिन 20 अगर आप बुक करोगे तो 20 बुक करोगे तो देखिए कितना कैलकुलेशन कीजिए आप, 20 इंटू लॉट साइज 25 है, 500 रुपये आपको हो गया। 500 रुपये से मान लीजिए आपको 50 रुपये ब्रोकरेज कट गया, बाइंग सेलिंग सब कुछ मिला के, तो 100 रुपये ही मान लो, तो 400 रुपये आपका जेब में आ गया इजीली। दिन भर में कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए और हमेशा प्रॉफिटेबल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप लोग सभी से अनुरोध है, आपको मैंने ट्रिक देता हूँ, डेली बाइंग सेलिंग लेवल देता हूँ, फ्री में कॉल देता हूँ, लेकिन आप लोग इतना खुदगर्ज हो, मतलब आप लोग इतना सेल्फिश हो, हमारा वीडियो को ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो। तो कुछ ना कुछ तो इंसानियत रखो आप लोग। ऐसा भी दिन आएगा आप लोगों का, हमेशा प्रॉफिट कमाते हो, एक दिन आपको सारा लॉस चला जाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हो, हम आपको 100% प्रॉफिट देते हैं, लेकिन आप हमारे लिए एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते। तो कम से कम चैनल का पब्लिसिटी करने के लिए कुछ तो करो। पहले मैंने ट्रिक नहीं देता था, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, हमारा फीस मैंने 75% कम कर लिया, तभी भी आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन लॉस कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, लॉस करो, जितना करना करो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें जो भी आते हैं वो मतलब 100% से मैं कभी नहीं सियोरिटी देता हूँ, लेकिन 80% हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, बाकी 20% वो लॉस करेंगे, जिसको कि वो लॉस रिकवर करना उनको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने सिखा दिया हूँ। चॉइस इज योर्स। तो ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे, अभी चलेंगे 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। और कल का जो ऑप्शन चेन हमने आपको बताया था 35,500 के ऊपर अगर निकलेगा तो 36,000 आएगा, लेकिन 36,000 आया नहीं, लेकिन तभी भी 700 तक तो गया था। 300 पॉइंट हमको अपर साइड से, डाउन साइड अगर जाता तो 200 पॉइंट मिलता, डाउन साइड हमको 50 पॉइंट मिला, अपर साइड हमको 150 पॉइंट मिला। उसके बाद हमने हेजिंग किए थे, हेजिंग में हमको 20 से 30 पॉइंट डाउन साइड मिला, फिर अपर साइड में 30 पॉइंट मिला। तो दोस्तों इस तरह के हेजिंग भी कम से कम सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लॉस करने से अच्छा पहले 30,000 रुपया देके 60,000 का कोर्स 30,000 देके आपने 1 महीना सीख लीजिए। चॉइस इज योर्स, हमने किसी को दबाव नहीं देते, क्योंकि इस चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हम शुरू में बोल दिए हैं, बाकी चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों अभी चलेंगे 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे, बाइंग सेलिंग लेवल के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन का हमने देखेंगे कहां से बाइंग और सेलिंग लेवल देंगे। लेकिन ये जो आवरली का ट्रिक मैंने बताया हूं, तो दोस्तों मिनिमम, मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूं, मिनिमम 20
पॉइंट और मैक्सिमम 50 पॉइंट आप लेना, उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। अगर 20 पॉइंट लोगे तो आपको दोनों साइड, अगर बाय द वे पहले गैप डाउन हो गया, सॉरी पहले ब्रेक किया डाउन साइड को, फोर्थ कैंडल, याद रखना दोस्तों फोर्थ कैंडल, पहला दूसरा तीसरा नहीं, फोर्थ कैंडल। ठीक है दोस्तों, रूल याद रखिए, आप लेके अप्लाई कीजिए और बैंक निफ्टी में हमेशा प्रॉफिटेबल रहिए और प्रॉफिट कमाते रहिए। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बाइंग और सेलिंग लेवल। दोस्तों पहला हमने ग्लेनमार्क को चुने हैं। ग्लेनमार्क क्यों चुने हैं, उसका कुछ रीजन है। जो भी कोई स्टॉक हमने चुनते हैं उसका कुछ ना कुछ रीजन है। रीजन, फियर एंड फैक्ट के साथ साथ हम जाते हैं आगे। बिना रीजन का बाइंग और सेलिंग लेवल हम बिल्कुल भी तय नहीं करते हैं, और हम इसको काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, हम इसमें ट्रेड करते हैं, पोजिशनल लेते हैं और स्विंग भी लेते हैं हर कोई सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, कल क्या कीजिएगा दोस्तों, ध्यान रहे, वही हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको हम लेके हम कल का कॉल आपको दे रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अगर कल 621 रुपया के ऊपर निकलेगा ग्लेनमार्क तो बाइंग जबरदस्त आएगा दोस्तों। अपर साइड का पहला टारगेट आपको 25 रुपया, उसके बाद 27, उसके बाद 30, और अपर साइड का टारगेट आपको 34, और उसके बाद 40 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक ये वाला लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 614 का लेवल का अगर ब्रेक नहीं करता है तो हमने सेलिंग नहीं करेंगे। 614 के नीचे जाएगा तभी हमने सेलिंग करेंगे। तो पहला टारगेट आपका आ जाएगा 608, दूसरा टारगेट आपका आ जाएगा 605, तीसरा और आखिरी टारगेट आपको देगा 600 तक का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैंने मेरा कोर्स मेंबर को बताया था कि मूवमेंट कब आता है स्टॉक में, शुरू का कौन सा दिन में मूवमेंट आता है, और जो स्टॉक शुरू में मूवमेंट नहीं दिए वो आखिरी में मूवमेंट देता है, उस टाइम हमने क्या करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। अगर किसी को नेगोशिएशन करना है तो पहले पेमेंट करने के बाद ही नेगोशिएशन करना, नहीं तो हम आपका नहीं सुनेंगे। क्या आपको फ्री देंगे, क्या आपको पेमेंट देंगे, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, क्योंकि किसी लोगों के पास पैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, सब लोग तो एक जैसा नहीं है, मैं भी वो तो वैसे ही था। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक सिप्ला को हमने चुने हैं। सिप्ला को ध्यान रखिएगा, कल का लेवल ये रहेगा आपके लिए, सिप्ला को आप बाइंग कीजिएगा 952 के ऊपर, 952 के ऊपर जाता है तो सिप्ला को बाइंग के लिए आप लेके जा सकते हैं, लेके नहीं जाना, पोजिशनल नहीं लेना, इंट्राडे के लिए 52 के ऊपर बाइंग करना है। पहला ही टारगेट आपको 54, उसके बाद 54, उसके बाद 60, उसके बाद 63, उसके बाद 67 और 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, ये वाला लेवल बहुत बार इसको सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस भी पिछला भी लिया। तो ठीक है दोस्तों, 944 को नीचे जाएगा तभी हमने सेलिंग पोजीशन में बैठेंगे। पहला टारगेट आपको दे देगा 940, दूसरा टारगेट 934, तीसरा टारगेट 929, चौथा और आखिरी टारगेट 925 का देगा। तो दोस्तों ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के दे रहे हैं, इसका कुछ कैलकुलेशन है, हमने आवरली और मंथली कैंडल को देखने के बाद इसको सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हमने मोबाइल में इसको मैं जो बैठता हूँ एनालिसिस करता हूँ, और इसमें कितना एफआई है, कितना डीआईआई है, और कहाँ पे हमने बाइंग करेंगे और कैसे हमने प्रॉफिटेबल बनेंगे। क्योंकि कुछ दिन से देखिए हमने आईसीआईसी बैंक को हमने ट्रैक कर रहे हैं काफी दिन से, आईसीआईसी बैंक हमको प्रॉफिटेबल नहीं दे रहा है और एक जगह का एक रेंज में घूम रहा है। ये कम से कम कितना दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से घूम रहा है। तो इसका ब्रेकआउट जबरदस्त होने वाला है, इसका हमने हमेशा ट्रैकिंग में डाल के रखे हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, कल अगर आईसीआईसी बैंक, ये स्टॉक है आईसीआईसी बैंक अगर 652 के ऊपर निकलता है तभी हमने बाइंग करना है। 54, उसके बाद 59, उसके बाद 65 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों देखो, ये वाला लेवल जैसे ब्रेक करेगा हमने सेलिंग करेंगे पहला टारगेट के लिए 41 के। अगर 41 के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि 41 के पास 1 2 3 4 बार उसने सपोर्ट लिया है, तो हमने थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेंगे 41 के पास हमारा 70% हमारा जो 70-30 रूल है पूरा बुक कर लेंगे। उसके बाद अगर नीचे निकलता है तो डाउन साइड का टारगेट डायरेक्ट 34, उसके बाद 27 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा आईसीआईसी बैंक में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना है, क्योंकि ये चल रहा है अभी
सेकंड चल रहा है, जैसे कोरोना का सेकंड चलता है लहर, वैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी का सेकंड लहर चल रहा है। ये बार बार अपर साइड को भाग रहा है आप लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन आप लोग फंसना नहीं है। ये अच्छे स्टॉक को नहीं भगाते हैं, सॉरी भगा के ले जाते हैं। जो खराब स्टॉक है उसमें उन लोग बाइंग करते हैं FIA का। तो दोस्तों कल हमने बाइंग करेंगे निफ्टी को 15,576 के ऊपर बाइंग करेंगे। पहला 713, उसके बाद 750, उसके बाद 800, उसके बाद 835 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों देखिए ये गैप फिल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट फिल हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट देकर अपर साइड चला गया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कल अगर 15,655 पे नीचे जाता है तो सेल पोजीशन में बैठना 15,600 के लिए, 50 पॉइंट के लिए, और 600 के नीचे निकलता है 15,600 के नीचे तो सेल कीजिएगा 15,573 और 15,538 और 15,500 का डाउन साइड का टारगेट के लिए। इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने सेलिंग कितना में करना है, 15,656 के नीचे सेलिंग करना है। पहला जहां पे सपोर्ट लिया था ना, यही सपोर्ट तो दोबारा आएगा रीटेस्ट होने के लिए, तो यहीं पे हमने 15,600 में हमने मतलब 50 पॉइंट बुक करके बैठ जाएंगे। फिर दोबारा अगेन अगर रिट्रेसमेंट देके ब्रेक करेगा तो फिर हमने 15,600 के नीचे सेल करेंगे, 15,570, 38 और 15,500 का डाउन साइड के लिए। लेकिन कल हमने बाइंग कब करेंगे, 15,576 का अपर साइड में बाइंग करेंगे। अपर साइड का टारगेट आपको बता दिया है। सेम चीज है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऐसे ही अपर साइड भाग गया है, लेकिन बैंक निफ्टी भी आप लोगों को फंसा रहा है। बैंक मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, झांसे में आ जाते हो और बाइंग और कर लेते हो। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में कल क्या करना है, दोबारा मैंने आपको सेम वही पोजीशन दिखाता हूं। और जो मेरा वीडियो नहीं देखा है कृपया मेरा वीडियो देख लीजिएगा, चार्ट का फंडा, चार्ट का फ्यूचर जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था। लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं कर सकता इस शेयर मार्केट में। तो दोस्तों कल हमने हाई के ऊपर बाय करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन हमने जो कॉल पुट दिए हैं गैप अप और गैप डाउन में पहले निकल जाएंगे। तो दोस्तों 35,693 मतलब 35,700 के अबव बाय करेंगे, 35,700 के एबव हमने क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और अपर साइड का टारगेट कितना लेंगे, 35,800 और 900, 36,000 का अपर साइड का टारगेट लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 36,000 से लेकर 36,500 तक, 36,000 तक लेंगे। अगर 36,000 सस्टेन करता है, अगर ऑलरेडी मैंने बताया था फिर पड़ा हुआ है, या 16,000 या 36,000, आप लोग नहीं देखे होंगे तो कृपया एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे ये वाला लेवल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला एक बार सपोर्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिया है। जब तक 35,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम सेलिंग तो बिल्कुल के लिए सोचेंगे ही नहीं है। 35,500 के नीचे जाएगा तो सेलिंग करेंगे। तो पहला टारगेट 450, दूसरा टारगेट आपको 538, तीसरा टारगेट 527, चौथा और आखिरी 35,000 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ मैंने सारा चीज आपको बता दिया। अभी चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोस्तों निफ्टी का मैं निकाल दिया हूं, देखिए निफ्टी का कॉल साइड में कितना है, 1,10,00,000 है, और पुट साइड में कितना है, 1,10,00,000 है। दोनों आपको कंफ्यूजन के लिए किए हैं, लेकिन घबराना नहीं दोस्तों। कल क्या कीजिएगा दोस्तों, एक चीज याद रखिए, जो हमारा लेवल, सॉरी दोस्तों, सॉरी ये आज का हो गया दोस्तों, गलती से वो 3 तारीख का निकल गया था, लेकिन ये 10 तारीख का है। देखिए नेक्स्ट वीक का है, 9 लाख है, 9,68,000 है कॉल साइड, 9,50,000 है पुट साइड। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ फ्राइडे का हम एनालिसिस नहीं करते हैं। तो इसलिए आज का एनालिसिस हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और जान लीजिए 15,700 और 35,500 ये दोनों लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपोर्टेंट है। दोनों लेवल को ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। कल का जब ऑप्शन चेन में बनेगा तो हमने मंडे को हमने इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा और ट्रिक मेरा जो बनाता हूँ अगर अच्छा लगता है तो कृपया प्लीज और प्लीज आप लोगों का रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग फेसबुक व्हाट्सअप जितना सारा ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। भले ही कोई देखे चाहे ना देखे, फॉर पॉपुलरिटी के लिए शेयर कीजिए। और जो भी आप लोग प्रॉफिट और लॉस कमाते हो कृपया हमारा चैनल में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉफिट कमाते हो कि नहीं कमाते हो मुझे पता नहीं चलता है। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखिए, कोरोना का सिचुएशन अभी क्रिटिकल होते हुए जा रहा है, हम इसको अपने हाथों में कंट्रोल में लेंगे।
कैसे लेंगे, हम मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे और गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं रुकता हूँ, फिर आपके लिए संडे को नया ट्रिक BDSS का रूल मैंने अपलोड करने जा रहा हूँ। संडे के लिए स्पेशल बैठ के आराम से देखिए, मंडे को ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं कल फिर मिलूंगा आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।